उनका विवाह संपन्न हो रहा है। हम सब उनको मिलकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। उनके भविष्य मंगलमय हो, मेरी सारी कामनाएं हैं, आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। हमेशा मुस्कुराता रहे। और अभी ईरान का जो जहाज़ भारतीय नौसेना के साथ युद्ध अभ्यास के लिए आया था, हमारे न्योते पर आया था, हमारे तट के साथ रखते हुए उस जहाज़ को ध्वस्त कर दिया। और हम लोग इसमें कुछ कह ही नहीं रहे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में हो रहा है। इससे पहले जो गैर कांग्रेस सरकारें रहीं, चाहे वाजपेयी जी हों, चाहे गुजराल साहब हों, या कोई भी रहा हो, कभी भी हमने राष्ट्र को पीछे नहीं आने दिया। राष्ट्र के हितों को हमेशा आगे रखा है। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि जल्द ये जो लड़ाई चल रही है ये बंद हो। सर, बड़ा सवाल, राजस्थान में सब लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, नए नगर पालिका के चुनाव करा रही सरकार, तो सरकार की मंशा ही नहीं है। वो जानते हैं कि क्षेत्रों में भारी आक्रोश है सरकार के खिलाफ, इसलिए ना तो चुनाव यूनिवर्सिटी के करा रहे हैं, ना पंचायत के, ना नगर पालिका के। और जो अब तक चुनाव हुए भी हैं उपचुनाव, वो सारे कोर्ट ने करवाए हैं या मजबूरी में करने पड़े हैं। सरकार की कोई मंशा नहीं है, कोई नियत नहीं है कि जनता के बीच में जाएं। अधिकारियों के माध्यम से आप शासन चलाना चाहते हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं, पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियां हैं, उनको अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का मौका कैसे मिलेगा? और चुनाव ना करने के लिए बहानेबाजी होती है, कभी कोर्ट कचहरी, कभी कोई फाइल लटका देते हैं। अभी भी मुझे लगता है सरकार की नीयत साफ़ है। हम लोगों ने विधानसभा के अंदर बाहर कई बार कहा कि सरकार को चुनाव करवाने चाहिए, और अगर नहीं करवाने तो बता दें कि हम घबरा रहे हैं, हम बैकफुट पर हम कराना नहीं चाहते हैं। सचिन जी, इजराइल और अमेरिका सामने ईरान जो युद्ध है, इसमें भारत का स्टैंड नजर नहीं आ रहा है। भारत का स्टैंड होना चाहिए। भारत हमेशा एक निष्पक्ष राष्ट्र रहा है, और सन 47 से आज तक हम लोगों ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। और हम हमेशा अपनी राय रखने में बेबाकी से अपनी बात रखते आए हैं। आज मुझे बड़ा खेद है कि अमेरिका ने स्वतः ही कहीं आक्रमण किया, और ना तो ये संयुक्त राष्ट्र का कोई चार्टर है या ना कोई अलायंस का कोई मूव है, ये अमेरिका ने खुद किया, और उसका खामियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ेगा। और अभी ईरान का जो जहाज़ भारतीय नौसेना के साथ युद्ध अभ्यास के लिए आया था, हमारे न्योते पर आया था, हमारे तट के साथ रखते हुए उस जहाज़ को ध्वस्त कर दिया। और हम लोग इसमें कुछ कह ही नहीं रहे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में हो रहा है। ये खाड़ी नहीं है, ये भारत इंडियन ओशन के अंदर अगर हमारे इर्द गिर्द इस प्रकार से आक्रामक कार्रवाई होगी, हम अपनी बात नहीं रखेंगे। मुझे याद इंदिरा जी जब 71 में लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश का निर्माण कर रहे थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी थी इंदिरा गांधी जी को कि मैं 7वां बेड़ा खाड़ी बंगाल में भेज रहा हूँ। इंदिरा जी ने तू 7वां भेज या 8वां भेज, हमें जो करना हम करेंगे। और आज हम लोग हमसे बहुत छोटे मुल्क यूरोप के हैं, वो सही को बोलने में घबरा नहीं रहे हैं। हम लोग दबाव में हैं, ट्रेड डील को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। रूस से हम तेल नहीं खरीद पाएंगे, ये हमको डांटा जा रहा है, समझाया जा रहा है। इतने बड़े मुल्क को, इस दुनिया में हर छठा व्यक्ति भारतीय है, उसके बावजूद हम किसी और के रहमो करम पर आगे बढ़ेंगे? हमारी कूटनीति, हमारी विदेश नीति इस प्रकार कभी नहीं रही। और आज सरकार कांग्रेस की नहीं है। इससे पहले जो गैर कांग्रेस सरकारें रहीं, चाहे वाजपेयी जी हों, चाहे गुजराल साहब हों, या कोई भी रहा हो, कभी भी हमने राष्ट्र को पीछे नहीं आने दिया। राष्ट्र के हितों को हमेशा आगे रखा है। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि जल्द ये जो लड़ाई चल रही है ये बंद हो, और नुकसान जो हुआ है वो समाप्त होना चाहिए। लेकिन भारत को अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। इस प्रकार से ढुलमुल रवैया और एक तरफा कार्रवाई को आप मौन समर्थन दें, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। सर, बिहार के मुख्यमंत्री को राज्यसभा भेजने की बात की जा रही है, क्या कहेंगे? तो ये तो हमेशा बीजेपी करती आई है। पहले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, फिर उनको हटा दिया। अब वहाँ पे चेहरा नीतीश कुमार जी का जताया, चुनाव संपन्न हो गए, अब उनको दिल्ली लाया गया है। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर ऐसा करना था तो पहले जनता को बताया क्यों नहीं गया कि आप जिसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं वो सिर्फ चंद महीनों के मेहमान हैं। तो ये तो नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए था कि आपने कुछ आश्वासन वादे लोगों के बीच में किए थे, अब उनको कौन संभालेगा, क्या होगा। और ये हमेशा सत्ता को कैसे अपने शिकंजे में लाया जाए, ये भाजपा की नीति रही है। सर, जैसे मिशन 2028 की तैयारी चल रही है, यूथ का जो झुकाव आपकी तरफ बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद, जैसे आपके साथ में हेमाराम जी है, यूथ आपकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, लगता है कि आने वाले हेमाराम जी हमारे परिवार के मुखिया हैं और बड़े हमारे आदरणीय हम सब लोगों के। और जैसा मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से, आप उठा के देख लीजिए, पिछले 20, 30, 40 सालों से हमेशा नौजवानों को प्राथमिकता दी है। और सिर्फ पद पोस्ट नहीं दिए, निर्णय लेने की क्षमता और ताकत कांग्रेस पार्टी ने दी है। सोनिया जी ने दी, राजीव गांधी जी ने दी, राहुल गांधी जी दे रहे हैं। तो देश में आज खासकर जो बेरोजगारी बढ़ रही है, उसका भाजपा के सरकार का समर्थन करने वाले जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा एक कड़े सवाल पूछते आए हैं। और मुझे खेद है कि 11 साल की इस केंद्र की सरकार ने युवाओं को जिस प्रकार का शोषण किया है, वोट लेने के लिए भाषण दे दिए, सोशल मीडिया पे प्रचार कर लिया,
लेकिन धरातल पर ना तो रोज़गार पैदा हुए हैं, ना लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला है। और ये रोष है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा नौजवान लोगों को आगे लाने का काम किया है, आगे भी करेंगे। विनोद चोपड़ा जो दलित वर्ग से आते हैं, उनको इतना बड़ा पद मिलना राजस्थान के लिए गौरव की बात है, और एक ज़मीनी कार्यकर्ता को इतना बड़ा पद मिलना बहुत क्या कहेंगे इसको? विनोद जाखड़ जी हमारे राजस्थान के अध्यक्ष थे, अब उनको राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, बड़ी जिम्मेदारी दी है। और मुझे फ़ख्र है कि पहली बार राजस्थान के किसी नौजवान को NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। सबको साथ लेकर चलेंगे और युवाओं की बातों को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, महाविद्यालय में उठाते रहेंगे। और ये देश नौजवान हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करना ये राहुल गांधी जी का सपना, उसको पूरा करेंगे। ठीक है सर। सचिन जी एक सवाल और